कर्म की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं उन पुजारियों की, उन पंडितों की जो मुख्य पुजारी के असिस्टेंट्स होते हैं। बहुत सारे जैसे तीर्थ क्षेत्र हैं, उनमें से 12 ज्योतिर्लिंग हुए या फिर 52 शक्तिपीठ हुए। हम देखते हैं कि जो मुख्य पुजारी होते हैं, जो गर्भगृह में पूजा करवाते हैं, चाहे फिर वो शिवलिंग की हो, चाहे फिर माता का हो, माता की पूजा हो, मतलब कामाख्या माता हो, या कोई भी जितनी भी 10 महाविद्या या कोई भी देवी का मंदिर क्यों ना हो, आप देखेंगे कि मुख्य पुजारी को असिस्ट करते हुए कुछ ऐसे पुजारी होते हैं जो क्या कहते हैं उसे, एज में कम होते हैं या बहुत बार एज में बहुत ज़्यादा भी होते हैं, फिर भी वो मुख्य पुजारी को असिस्ट कर रहे होते हैं। क्या उनका ऐसा प्रारब्ध कर्म होता है? इस बारे में आज हम जानेंगे और समझेंगे कि वो कौन सा कर्म है जिसके कारण इस जन्म में वो व्यक्ति असिस्टेंट पुजारी के रूप में जन्म लेकर मुख्य शक्तिपीठ में या मुख्य ऐसे ज्योतिर्लिंग में या तीर्थ क्षेत्र में रहकर, उस पुण्य भूमि में रहकर भी मुख्य कर्म नहीं कर पाता है, असिस्टेंट वाला कर्म करता है। जन्म में या किसी जन्म में व्यक्ति ने मतलब पूजा के रूप में, या ये कहूँ कि जो पुजारी है उस पुजारी के रूप में अगर रिचुअल्स को महत्व नहीं दिया है, उसका असम्मान किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, जो पद्धति है उसका डिसरिस्पेक्ट किया है, उसको सम्मान नहीं दिया है, अपने कुल में जो चीजें चलती हैं उसका अगर मान लीजिए सम्मान नहीं किया है, तो इस प्रकार से उसे अगले जन्म में या उसका जो अगला जन्म होता है उसमें इस पद्धति से वो कार्य करते रहता है। तब उसे, क्योंकि ये उसका पूरा दिन इसी में बीतता है कि किस प्रकार से वो रिचुअल की तैयारी करना है, षोडशोपचार जो होते हैं, और इसी प्रकार से कर्म करते हुए वो करंट लाइफ को बिता देता है और अपने दुष्कर्मों का फल पूरी तरह से भोग लेता है और इस प्रकार से छूटता हुआ अगले जन्म को जाता है। मुझे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। कर्म की सीरीज में पुनः मिलते हैं। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।